सोचो, एक बड़ा सर्कल जो $1 मिलियन का है और उसके साथ एक और सर्कल जो $10 मिलियन का है, फिर और बड़ा $100 मिलियन, एक उससे भी बड़ा सर्कल $1 बिलियन। अगर आप सोचो, जेफ बेजोस जो अमेजोन के फाउंडर हैं, उनकी नेटवर्थ $1 बिलियन से 117 टाइम ज़्यादा है, मतलब 117 बिलियन। Jeff Bezos has become the first human being on the planet to be worth $200 billion. I was a good student. I always worked really hard. I was nerdy. It doesn't matter to me whether we're pure or not. What matters to me is to provide the best customer service. तो भी आप ये सोच रहे हो कि जेफ बेजोस के पास इतना पैसा आया कहाँ से? तो आप सही हो। और मैं अभी आपको जेफ बेजोस के बिलियनर तक के सफर के बारे में बताते हैं। Stress primarily comes from not taking action over something that you need. ये बात है साल 1994 की, जब जेफ बेजोस ने अपनी हाई बैंकिंग जॉब छोड़ दी क्योंकि उनके माइंड में कुछ अलग ही चल रहा था और वो उसी चीज़ के स्टार्ट करने के बारे में ही सोचते थे। उस वक्त नया नया इंटरनेट आया था और बहुत कम लोगों के पास ही इंटरनेट थी। तभी जेफ बेजोस ने सोचा क्यों ना इंटरनेट से रिलेटेड एक बिजनेस बनाया जाए। तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना एक ऑनलाइन स्टोर बनाया जाए जहां लोग बुक खरीद सके। सबसे पहले जेफ ने अपनी कंपनी का नाम रखा कडाब्रा। काबरा का डाबरा जैसा रखा। ये नाम सुनने में कुछ अजीब तो लग रहा है, लेकिन जेफ ने सबसे पहले यही नाम रखा था। लेकिन ये नाम लोगों को पसंद बिल्कुल नहीं आया। लोग इस नाम को सही से समझ ही नहीं पाते थे। तभी वहाँ के कुछ लॉयर्स ने कहा इस नाम को चेंज कर दो, और जेफ ने उसी टाइम कई नाम भी चेंज किया जो अभी भी सर्च करने पर आता है। और फाइनली जेफ ने एक नाम ढूंढ ही लिया जो आज के समय में दुनिया भर में मशहूर है, जिसका नाम था अमेजोन। अमेजोन नाम इसलिए रखा क्योंकि अमेजोन दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है और अमेजोन रिवर दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। और जेफ यही चाहते थे कि उनकी कंपनी दुनिया की बहुत बड़ी बुक स्टोर बन जाए। और आज 25 साल बाद अमेजोन दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग स्टोर बन गया। अमेजोन प्राइम वीडियो एक बड़े OTT प्लेटफॉर्म बन गया। अमेजोन आज के समय में वेब सर्विस AWS फील्ड का नंबर 1 है। अमेजोन कंपनी इतना सक्सेसफुल कैसे और क्यों बना, चलिए इसके बारे में गहराई से समझते हैं। ये बात है सन 1995 की, जब वेबसाइट लॉन्च हुआ था। और सिर्फ एक साल के अंदर सन 1996 में अमेजोन के पास 1.8 लाख कस्टमर हो गए थे। 1997 तक अमेजोन का रेवेन्यू $148 मिलियन तक पहुंच गया। और उसी साल जेफ ने डिसाइड किया कि अमेजोन को पब्लिक कंपनी बनाया जाए, मतलब स्टॉक मार्केट में रजिस्टर कर दिया जाए। अमेजोन ने लोगों को ऐसी सुविधा दी जो लोग घर बैठे ही हजारों बुक्स और कई सामानें खरीद सके और उनको कहीं भी जाना न पड़े। ये था जेफ का बिलियनर बनने तक का सफर। लेकिन अब बात ये है कि आप क्या कर रहे हो? तो आप एक सेकंड के लिए अपने आप पर सोचो। आप शायद एक जॉब कर रहे हो, वो जॉब जो आपने अपनी यूनिवर्सिटी के सालों तक पढ़ाई करने के बाद हासिल की। सैलरी ज़्यादा बड़ी नहीं लगती, सेविंग मुश्किल से होती है और आपको अमीर भी बनना है और दुनिया भी घूमना है, ड्रीम कार चलाना है, अपने पेरेंट को घर गिफ्ट करना। अगर मैं आपको कहूँ कि इन सब चीज़ों को आप हासिल भी कर सकते हो, क्या अगर एक तरीका हो, एक इक्वेशन हो, एक साइंस हो जो एक्सप्लेन करे कि पैसा कैसे बनता है, आप मुझे झूठा कहोगी, ये कहोगे कि ये पॉसिबल ही नहीं है। सुन लो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ।
लेकिन एक वार्निंग है, ये रास्ता आसान नहीं होगा, इसमें काफ़ी स्ट्रगल है, अप्स एंड डाउन है और कड़वा सच है। तो आप तैयार हो? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, आप पैसे के बारे में क्या सोचते हो? तो अगर आप एक फैमिली में जन्म लिए हो जहाँ पैसा कम था, तो आप सोचते होंगे कि मैं अमीर नहीं बन पाऊंगा। और अगर आप सोच समझ कर डिसीजन ले लिए, तो आप ये सोचोगे कि जितना हो सके उतना पैसा ही बनाना है। स्कूल में पैसे के बारे में कुछ नहीं सिखाया, लेकिन एक रिपोर्ट कहती है कि दुनिया के 68% लोग सेल्फ मेड हैं। जेफ बेजोस, एलन मस्क, सारा ब्लैंकली, ओपराह विन्फ्री, वारेन बुफेट सब सेल्फ मेड है। उनको क्या पता था जो आपको नहीं पता है? इसका आंसर सिंपल है, आपकी इक्वेशन गलत है। स्कूल में जो हमें इक्वेशन सिखाई वो सिंपल है, जॉब की सैलरी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? आपके पास एक ही कीमती चीज है, वो है टाइम। एक नॉर्मल जॉब में आप पैसा बनाते हो अपना कीमती टाइम ट्रेड करके। अगर आप $20 पर आवर अर्न करते हो और आप हर वीक में 40 घंटे काम करते हो, तो $1 मिलियन बनाने में आपको 24 साल लग जाएगा और आप अपना पूरा टाइम दे दोगे उस काम के लिए। तो फिर उन लोगों ने क्या ऐसा किया जो बिलियनर बन गए? क्या अलग किया? उन्होंने एक बेटर इक्वेशन समझा। सफाई करने दिन भर मेहनत करता है, लेकिन फिर भी उनकी सैलरी कम ही होती है। और एक एसी में बैठा हुआ अकाउंटेंट ज़्यादा पैसा कमाता है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में रिचेस्ट मैन बनना है, एक बड़ा प्रॉब्लम ढूंढो और उसका सॉल्यूशन निकालो। सॉल्यूशन को स्केल करो, सिस्टम ऑटोमेट करो और एकदम एग्जिट करके पैसा मल्टीप्लाई करो। यही इक्वेशन फॉलो की थी बेजोस, एलन मस्क और जुकरबर्ग ने। जेफ बेजोस, एलन मस्क और बड़े बड़े बिलियनर 70% लोग रिच इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि उनका दिमाग सैलरी वाली सेफ थिंकिंग में फंसा रहता है और कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। और अब वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलें। मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो में। जय हिंद।